नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जंतर मंतर की तरह रांची में भी परीक्षा में धांधली को लेकर आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। इस आंदोलन ने झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को फिर से एक्सपोज कर दिया है। जो आयोग न समय से न सही से परीक्षा करा पाता हो, उसकी साख ऐसी हो तो उसकी तरफ उठा मामूली संदेह भी सही लगने लगता है। कायदे से हेमंत सोरेन सरकार को आयोग को ही भंग कर देना चाहिए और एक एक कर्मचारी की संपत्ति की जांच करानी चाहिए, वरना इसकी वजह से अब सरकार और राजनीतिक दल बहुत बड़ी कीमत चुकाने जा रहे हैं। आप छात्रों की मांगों को देखिए, उसी से झारखंड लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन सेवा आयोग की क्षमता और साख का अंदाजा मिल जाएगा। छात्र अपनी नौकरी की परीक्षा के ईमानदार होने की मांग के साथ साथ यह भी मांग कर रहे हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग और कर्मचारी सेवा आयोग के अध्यक्ष, चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए, ईमानदार लोगों को इस पद पर बिठाया जाए। इसका मतलब है इस आयोग के कर्मचारियों, अधिकारियों ने छात्रों का भविष्य तो डैमेज किया ही है, सरकार को भी डैमेज करने जा रहे हैं। इसीलिए एक मांग यह भी है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले अधिकारी और पदाधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। पहली बार झारखंड लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ प्रदर्शन नहीं हो रहा। बीजेपी की सरकारों के दौर में भी झारखंड में खूब प्रदर्शन हुए। उसी से सबक लेकर हेमंत सरकार को इन दो संस्थाओं को अब तक ठीक कर देना था। ऐसे लोग बिठाने थे। इसके काम पर इस तरह नजर रखनी चाहिए थी कि छात्रों में भरोसा पैदा होता कि सुधार हुआ है। इसीलिए आयोग को लेकर जो गुस्सा है, उसकी जिम्मेदार सोरेन सरकार भी है। इस मामले में अब कोई भी सरकार, किसी भी राज्य की, किसी भी पार्टी की सरकार एडहॉक तरीके से काम नहीं कर सकती। चेयरमैन की नियुक्ति और उसकी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग एकदम क्रांतिकारी और जायज है। अब सरकार को बताना होगा कि किसे चेयरमैन बना रहे हैं और ये क्या काम करेंगे। इस बात को समझने के लिए आप द वायर में कुणाल पुरोहित की रिपोर्ट पढ़िए। मोदी सरकार ने परीक्षा कराने के लिए एनटीए बनाई। जिस व्यक्ति को इसका चीफ बनाया, उसके बारे में क्या कुछ छप रहा है। पीके जोशी नाम है इनका। 20 साल के करियर में करीब 13 बड़े विवाद हुए हैं। इनका संबंध पेपर लीक से भी है। इसके बाद भी इस व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगड़ा, प्रमोशन पर प्रमोशन मिलता रहा। एनटीए ने मई 2024 में पहली बार नीट यूजी की परीक्षा कराई और वो परीक्षा भी विवादों में घिर गई। 2024 की नीट परीक्षा को लेकर जब हंगामा हो रहा था, तब हमने एनटीए के चेयरमैन पीके जोशी पर एक वीडियो बनाया था। 2014 के इंडियन एक्सप्रेस में ही पीके जोशी पर खबर छप चुकी थी। मिलिंद घटवाई की रिपोर्ट में आरटीआई की जानकारी से पता चला कि 2006 में प्रदीप जोशी को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक विनोद जी की सिफारिश पर बनाया गया। 5 साल तक अध्यक्ष रहने के बाद इन्हें छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। दो राज्यों के आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी इन्हें कैसे मिली? विनोद जी ने कथित रूप से अपनी सिफारिश में यह भी लिखा कि जोशी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। 22 जून 2024 का हमारा वीडियो जरूर देखिएगा। प्रदीप जोशी 2006 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। फिर 2011 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। वहां से निकलते ही सीधे पहुंचे दिल्ली यूपीएससी, जहां 5 साल आयोग के सदस्य रहे। इसके बाद अगस्त 2020 में यूपीएससी के चेयरमैन बनाए गए। इस पद पर अप्रैल 2022 तक रहते हैं और 2023 में एनटीए के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। कमाल की प्रतिभा इनमें रही होगी या इनका प्रभाव रहा होगा कि यह व्यक्ति 2006 से किसी न किसी संस्था का चेयरमैन या सदस्य रहा है। 3 साल तक एनटीए के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, यानी 2026 तक प्रदीप जोशी एनटीए के चेयरमैन रहेंगे।
इसीलिए झारखंड के छात्र बहुत जरूरी मांग कर रहे हैं कि आयोग का चेयरमैन कौन हो, कैसे बनाया जा रहा है, इसकी पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। आज भी पीके जोशी एनटीए के चेयरमैन बने हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देकर जा चुके हैं। पीके जोशी का कुछ नहीं बिगड़ा। इसीलिए झारखंड के छात्रों ने देख लिया है, समझ लिया है कि चेयरमैन की शान में कोई कमी नहीं आती। उनके दफ्तर का एसी चल रहा होता है, कुर्सी के पीछे का सफेद तौलिया बदला जाता है, सोफा गद्दा सब बदल रहा होता है और छात्रों का भविष्य सड़कों पर बर्बाद हो रहा होता है। जाहिर है छात्रों के भीतर आयोग को लेकर हताशा आएगी और यह हताशा इस साल की परीक्षा को लेकर नहीं आई है। कई साल से झारखंड के युवाओं में घर करती जा रही है। इसकी कीमत बीजेपी ने भी चुकाई और अब हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। यह पता होना चाहिए कि लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग के कारण करोड़ों छात्रों के बीच सरकार की छवि एक पेपर लीक या धांधली से खत्म हो जाती है। अभी तक धर्म और मुसलमानों से नफरत के नाम पर पहचान की राजनीति के कारण हिंदी प्रदेश के छात्र अपनी ही मांग को चुनाव के समय भूले जा रहे थे, मगर अब उन्हें भी पता चल रहा है कि इस एक मुद्दे से किसी भी पार्टी, किसी भी सरकार से समझौता नहीं किया जा सकता है। इस आंदोलन की शुरुआत 4 जुलाई को ही हो गई थी, जब छात्रों ने जेपीएससी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। अलग अलग चरणों में यह बड़ा होता चला गया और अब छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पहुंच गए हैं। झारखंड में कांग्रेस जेएमएम की सरकार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी परीक्षा में धांधली के मुद्दों को लेकर कोटा, देहरादून में रैली कर चुके हैं और अगला कार्यक्रम प्रयागराज में होना है। झारखंड के छात्र उनसे भी पूछ रहे हैं कि उनकी मांग के बारे में राहुल गांधी का क्या कहना है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार को अपने अपने राज्यों में, कर्नाटक से लेकर पंजाब तक में परीक्षा को लेकर जवाब देने पड़ेंगे और परीक्षा के सिस्टम को रातों रात चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं। झारखंड में आंदोलन को लेकर दिल्ली का गोदी मीडिया भड़ास निकाल रहा है। जो गोदी मीडिया खुद जंतर मंतर के आंदोलन से दूरी बनाए रखा, आंदोलन को चीन और पाकिस्तान का एजेंट बताने में रहा, वह अचानक रांची के आंदोलन में पहुंचकर आंदोलन बता रहा है। बहुत अच्छी बात है कि चीन और पाकिस्तान का हाथ इस गोदी मीडिया को रांची में नजर नहीं आ रहा। गोदी मीडिया को समझना चाहिए कि परीक्षा में चोरी का मामला हर राज्य में है, वहां भी जहां विपक्ष की सरकार है और अब तो ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है। गोदी मीडिया को हर राज्य का कवर करना चाहिए, क्योंकि उसे ही जनता के पैसे से कई 100 करोड़ रुपए के विज्ञापन मिलते हैं। उसके पास ही दर्जनों रिपोर्टर हैं, एंकर हैं जो खाली हैं, जनता की आवाज उठाने के लिए बेचैन हैं, मगर उठाने नहीं दिया जाता। हम यूट्यूबर सारी परीक्षाओं के मामले को, आंदोलन को हर राज्य में कवर नहीं कर सकते हैं। मैं ये बात आज से नहीं, कई साल से अपने वीडियो में कह रहा हूं, फेसबुक पर कई बार लिखा है और परीक्षा को लेकर जब छात्र संदेश भेजते हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी लिखा है। जब मैं अदानीपुर एनडीटीवी में था तब भर्ती परीक्षाओं पर एक नहीं लगातार कई एपिसोड किए। ठीक से याद भी नहीं उनकी संख्या कितनी है, क्योंकि हर एपिसोड की नंबरिंग नहीं थी और बाद में नंबर देना छोड़ भी दिया। वैसे अदानी के एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर प्राइम टाइम जॉब सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें 50 वीडियो हैं, 50। पूरी दुनिया में किसी एक एंकर के द्वारा किसी एक चैनल पर नौकरी और भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर किसी ने भी लगातार इतने शो नहीं किए होंगे। यह काम मैं तब कर रहा था जब गोदी मीडिया मोदी सरकार के नशे में डूबा था, देश को बरगला रहा था, सवाल करने वालों को देशद्रोही बता रहा था, दुत्कार रहा था। कई हफ्तों तक हर रात 9 बजे प्राइम टाइम में भर्ती परीक्षा पर कार्यक्रम करता था। तब जंतर मंतर जैसा आंदोलन भी नहीं था, कोई भर्ती परीक्षा की बात तक नहीं करता था। हिंदी के अखबारों में इसकी खबरें जरूर छपती थीं, मगर भीतर के पन्नों पर मुख्य धारा की पत्रकारिता में इसे पहले नंबर का मुद्दा बनाया। इसका रिकॉर्ड अदानीपुर एनडीटीवी की लाइब्रेरी में मिल जाना चाहिए। यह साल रहा होगा 17, 18 और 19 का। नौकरी सीरीज दुनिया के इतिहास का अकेला उदाहरण है।
इतनी परीक्षाओं में उस वक्त भी धांधली की खबरें आती थीं और आज भी आती हैं कि तब भी और आज भी मुझे कहना पड़ता है कि मैं सभी परीक्षाओं के आंदोलन को कवर नहीं कर सकता, मुझसे संपर्क मत कीजिए। ऐसा कौन कहता है? क्योंकि किया ही नहीं जा सकता। यह समस्या इतनी विकराल है। मगर छात्र क्या कर सकते हैं? वो परेशान हैं, लाठियां खा रहे हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। कोई गोदी चैनल उठाता नहीं, सरकार से पूछता नहीं। जाहिर है बार बार लौटकर हम जैसे पत्रकारों को मैसेज करेंगे और हमसे ही नाराज होंगे। यह भी सही है कि जब भी चुनाव आता है वही छात्र इस मुद्दे को भूल जाते हैं, क्योंकि उन पर मुसलमानों से नफरत की सनक सवार हो जाती है, धर्म की राजनीति का बवंडर खड़ा हो जाता है। इस जहर के बाद भी इन युवाओं को ईमानदार परीक्षा इस देश में कहीं नहीं मिली है, किसी भी राज्य में नहीं। गोदी मीडिया में शाम होते ही डिबेट शुरू हो जाता है, जिसकी लागत क्या होती है आप जरा अंदाजा कीजिए। 4 लोग बक्से में बैठे होते हैं, अपने अपने घरों से बकवास कर रहे होते हैं। इसमें कोई खास खर्चा नहीं आता। मूल बात है कि जिस गोदी मीडिया को जनता के टैक्स का विज्ञापन, कई 100 करोड़ रुपए का विज्ञापन फ्री में मिल रहा है, उसके हर एंकर को हर रात हर राज्य की हर परीक्षा से जुड़े आंदोलन को कवर करना चाहिए। मोदी सरकार को एक काम तुरंत करना चाहिए, गंभीरता से आज ही करना चाहिए। गोदी मीडिया का सारा विज्ञापन एक झटके में बंद कर देना चाहिए और सारा पैसा हम जैसे यूट्यूबर को देना चाहिए। सरकार के दम पर गोदी एंकर जिस तिस को ललकारते रहते हैं, उन्हें कभी हमारी तरह अपने दम पर मैदान में टिककर दिखाना चाहिए। रांची में गोदी मीडिया अपनी छवि सुधारने जाएगा, लेकिन अगर आपको सही मायने में नौकरी और भर्ती परीक्षा के कवरेज को समझना है तो अदानी पूर्व एनडीटीवी के कवरेज को देखिए और यह भी देखिए कि उसी समय यह गोदी मीडिया किस मुद्दे की बात कर रहा था। अब आते हैं झारखंड के मसले पर। 25 जनवरी 2019 को अदानी पूर्व एनडीटीवी पर प्राइम टाइम कर रहा था। उसका विषय था झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में धांधली। उस एपिसोड की शुरुआत में मैंने कहा था कि हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर को भारत आकर अध्ययन करना चाहिए कि कैसे ये आयोग युवाओं को बर्बाद करते हैं और यही युवा इस देश के विश्व गुरु होने का ढोल बजाते हैं। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के रिसर्चरों तक लगता है मेरी हिंदी में कही गई बात नहीं पहुंची। उस साल हुआ यह था कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने 17 अगस्त 2015 को एक विज्ञापन निकाला और यह परीक्षा जनवरी 2019 तक पूरी नहीं हुई। 6000 छात्रों का प्रीलिम्स का नतीजा आने में 2 साल लग गए। विज्ञापन निकालने के 26 महीने बाद जाकर मेंस परीक्षा की डेट आई, लेकिन 2 बार रद्द हो गई। 3 साल में सिर्फ प्रीलिम्स की परीक्षा हो पाई। 4 साल में आयोग मेंस की परीक्षा नहीं करा पाया। तब झारखंड में बीजेपी की सरकार थी। इस समय हेमंत सोरेन की जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। दोनों दलों की सरकारें झारखंड लोक सेवा आयोग को विश्वसनीय बनाने में फेल रही हैं। अगर इतने साल में झारखंड लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग में सुधार नहीं हुआ, तब फिर आप छात्रों के आंदोलन को खारिज नहीं कर सकते। इसीलिए झारखंड के छात्रों का गुस्सा आज का नहीं, कई साल का है। उनके इस आंदोलन को आप समझिए। इस आंदोलन में कितने गुट हैं, कितने मंच हैं, कितने नेता हैं, कितनी मांगे हैं, सब एक तरफ। उन मांगों में खामियां हो सकती हैं। इस आधार पर इस आंदोलन को तब भी आप खारिज नहीं कर सकते। इसके भीतर 100 गुट बन जाएंगे, 300 नेता हो जाएंगे, मगर सबका सवाल जायज है कि झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा कब ऐसी होगी कि कोई उंगली ना उठा सके, और यह कैसे होगा जिससे सभी को लगे कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा। प्रदर्शन स्थल पर यह वह जगह है जहां छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो 3 दिनों से भूख हड़ताल पर है। 11 दिनों से प्रदर्शन में शामिल हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सदस्य हैं। लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। इनके हाथ में शिबू सोरेन की तस्वीर है। हेमंत सोरेन से मांग कर रहे हैं कि हमसे बात कीजिए या फिर इस्तीफा दीजिए। सरकार को गंभीर होना चाहिए। हम चाहेंगे सरकार से, आपके लोग हैं, आपके झारखंड के लोग हैं, आपके छात्र हैं, हम लोग लगभग बढ़िया नंबर ला के बाहर भटक रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। हम सरकार से यही कहेंगे कि हम लोगों की बात सुनी जाए
और जो जायज़ मांग हो, जो जेन्युइन मांग हो, उस पर सहमति बने। देखिए, पिछले 10 दिन से हम लोग आंदोलन पे बैठे थे, आज 11वां दिन है, लेकिन हमें सिर्फ 11 दिन से छला नहीं किया, हमें जब से राज गठन हुआ तब से छला गया है। सिंस फ्रॉम द जेपीएससी 1-2 में भी सीबीआई का जांच हुआ था, जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है, लेकिन सरकार ने अभी तक अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी है। क्यों नहीं दी है सरकार ने अभियोजन की स्वीकृति? और अभी जो आंदोलन चल रहा है उसमें रिफॉर्म की बात हो रही है कि जेपीएससी जेएसएससी में रिफॉर्म हो, सरकार हमसे आके बात करे। हम चाहते हैं कि हमारे साथ नया हो, सरकार एक जनप्रतिनिधि मंडल हमारे साथ भेजे और हमारी आज की आने वाले दिनों की रूपरेखा तय होगी और जिसमें कुछ लोग यहाँ पे अनशन पे बैठेंगे। 26 अप्रैल को झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन हुआ। यह परीक्षा भी अव्यवस्था का शिकार हो गई। रांची और बोकारो के केंद्रों पर 2 विषयों के प्रश्न पत्र ही पर्याप्त संख्या में नहीं पहुंचे और जो पहुंचे उनकी प्रिंटिंग इतनी खराब थी कि पढ़े नहीं जा रहे थे। इसके चलते आयोग को दोनों विषयों की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। यह हालत है। छात्रों के आंदोलन को नेहा बोरा और उनके छात्र संगठन आइसा ने समर्थन दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी समर्थन दिया है। इसीलिए संजय सिंह का यह जवाब नोट करने लायक है। उनसे पूछा जा रहा है कि वे रांची समर्थन देने क्यों नहीं गए। इसके जवाब में संजय सिंह कहते हैं, गुजरात कब चलोगे, वहां पेपर लीक पर भी बात करनी है। संजय सिंह को मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की भी बात करनी चाहिए, जिसके जरिए बैकडोर से कितने लोग डॉक्टर बन चुके होंगे, उनके तो क्लिनिक खुल गए होंगे, अस्पताल चल रहे होंगे। बीजेपी इस मामले में केंद्र और राज्य में अपनी नाकामी नहीं छिपा सकती। हजारों बच्चे गुजरात के आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, 3rd ईयर का एग्जाम का पेपर लीक हो गया पूरे गुजरात के अंदर। विश्वविद्यालय के जितने कॉलेज है सारी जगहों पे पेपर लीक हो गया। और तो 2 अगस्त तक परीक्षाएं चलेंगी। अब तक कितने और पेपर लीक होंगे कहना मुश्किल है। अब जब मैं कह रहा हूं कि गुजरात के अंदर पेपर लीकिया सरकार चल रही है, वहां पेपर लीक का एक लंबा इतिहास है। रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों की एक मांग यह भी है कि पिछले 60 साल की परीक्षाओं की चेकिंग हो। इस साल की परीक्षा तो रद्द हो ही, परीक्षा कराने वाली कंपनी टीडीपीएल ने जितनी भी परीक्षाएं कराई हैं सब की सब रद्द की जाएं और जांच कराई जाए। छात्रों की मांग है कि 14वीं जेपीएससी सीजीएल की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं रद्द हों और जांच हो। झारखंड के छात्रों ने बीजेपी की सरकार में भी आंदोलन किया है, हेमंत सोरेन की सरकार में भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सरकारें बदल रही हैं, फिर भी इन 2 संस्थाओं के काम करने के तरीके में बदलाव नहीं हो रहा और यह किसी भी नौजवान को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो हर स्तर पर गलत है और उसे एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अच्छी बात है कि छात्रों ने शांतिपूर्ण आंदोलन में विश्वास जताया है। राज्य सरकार ने भी दिल्ली पुलिस की तरह छात्रों के साथ अभी तक बर्बरता नहीं की है, मगर छात्रों को इंसाफ चाहिए। राज्य सरकार को भरोसा है कि छापे मारने की कार्रवाई से छात्रों का गुस्सा शांत हो जाएगा। दिल्ली में भी मोदी सरकार यही समझती रही कि गिरफ्तारी और जल्दी सजा से छात्रों का गुस्सा कम हो जाएगा। यह काम तो होना ही चाहिए, लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि यही काफी नहीं। झारखंड सीआईडी की टीम ने रांची, पलामू, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद जिलों में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। 10 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें अभय तिवारी नाम के एक व्यक्ति भी हैं जिसने अकेले 1 दर्जन परीक्षाएं पास की हैं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट में इन्हें कथित रूप से मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इनके बारे में कई तरह की रिपोर्ट छप रही है। राज्य सरकार को सबसे पहले अभय तिवारी के बारे में तथ्यात्मक जानकारी छात्रों के बीच रखनी चाहिए ताकि उन्हें कुछ तो जवाब मिले। झारखंड सरकार को इस मांग पर फैसला लेना होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से यह भी ट्वीट किया गया है कि यह अभय तिवारी की गिरफ्तारी की खबर की क्लिपिंग है। लिखा गया है कि अभय तिवारी ने केंद्र और राज्य की 1 दर्जन परीक्षाओं को पास कर लिया। जेएमएम के नेता ने लिखा है कि पूरे देश की परीक्षाओं को अपनी अंगुली पर नचाने वाले शातिर को आखिरकार झारखंड सीआईडी ने धर दबोचा। बताइए, भारतीय नौसेना, सीआरपीएफ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आदि परीक्षाओं को भी पास कर चुका था शातिर आरोपी।
जो बीजेपी झारखंड सीबीआई कर रही है वो इसे भी क्लीन चिट दिलवा देती। हेमंत सोरेन की पार्टी के नेता मनोज पांडे ने कहा है उनकी सरकार इंसाफ करेगी, इस मामले में सीबीआई की जांच की कोई जरूरत नहीं। हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं सरकार से कि हम लोग का जो मांग है जेएसएससी सीजीएल उसको रद्द होना चाहिए। वो जो टीडीपीएल कंपनी है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी, जो उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड हो गया है, वो झारखंड में भी ब्लैक लिस्टेड है जेएसएससी में, फिर भी वो जेपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। और एक उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर था टीडीपीएल का, अभय तिवारी नाम था उसका, जो कि वो आपका जेपीएससी में भी उसका पीटी हो गया है, जेएसएससी सीजीएल में वो जॉब कर रहा है, उसका सेकंड रैंक आया था, पीजीटी भी एग्जाम क्लियर कर रहा है। सोच लीजिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है झारखंड का, जो एक बोल सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर होते वो सरकारी नौकरी में है। कल जैसे आप भी टीवी में समाचार में भी हम भी देखे हजारीबाग में कितना जमीन का भी कागज पकड़ाया गया है धांधली में, कुछ ब्लैंक चेक, डॉक्यूमेंट, ओएमआर सीट खाली पड़ा हुआ है, भरा पड़ा हुआ है। सरकार में मैट्रिक का पेपर लीक होता है, इंटरमीडिएट का पेपर लीक होता है, ठीक है। क्लस्टर सिस्टम लाकर वहाँ पर कॉलेज में छात्रों को पढ़ने नहीं दिया जाता है। 4 ईयर डिग्री को लागू किया, यही हेमंत सोरेन बोले थे हम नई शिक्षा नीति को लागू होने नहीं दे, लेकिन धड़ल्ले से लागू कर रहे। हम लोग देख रहे लगातार पेपर लीक हो रहा है, जो पीछे में जिस तरह से धांधली हो रहा है। हम लोग मान रहे सीबीआई जांच हो, ईडी का जांच हो। अभय तिवारी जैसे जो बंदे कौन सा भगवान का दूत है, क्या गोली खा के वो लोग परीक्षा देते हैं, तो पूरा खानदान वो लोग एक ही साथ में निकल जाता है और इतने बच बैठा है। वो लोग पर कार्रवाई होना चाहिए। टीडीपीएल जो कंपनी है जो पूरे देश भर में उसको बैन किया गया, झारखंड सरकार ने उससे एग्जाम क्यों कंडक्ट करवाया कर दिया। और अभी देखिएगा कि कुछ समय जो पहले जो भी आंदोलन हुए थे उसमें कुछ 2-4 बच्चों को, 2-4 जो है कल्प्रिट को, दोषी को पकड़ा जाता है, फिर उनको ले दिया जाता है और फिर उनके साथ क्या किया जाता है वो सरकार जाने और वो जाने। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, उनके साथ कोई ये नहीं। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि सरकार एक रिस्पॉन्सिबल कमेटी का गठन करे, जो कमेटी छात्रों के साथ बात करे, जो हमारे छात्र के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और जो हमारी मांगे हैं कि आने वाले जो भी परीक्षा होगी जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा वो निष्पक्ष तरीके से होगा जाए, ट्रांसपेरेंसी हो उसमें, और पेपर लीक को पूरे तरह से बाध्य कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। एक रिपोर्ट में है कि अभय तिवारी ही रैकेट का मास्टरमाइंड है। कहीं यह भी रिपोर्ट है कि अभय तिवारी जेपीएससी की परीक्षा कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल में मार्केटिंग मैनेजर था, उसका लाभ उठाकर कई परीक्षाओं में पास कर गया। एक रिपोर्ट में यह भी है कि अभय तिवारी को झारखंड सरकार का कर्मचारी बताया गया है। दूसरी बड़ी गिरफ्तारी सुमन सौरभ की बताई जा रही है, जिसने परीक्षा पास कर ली। बाद में ओएमआर शीट सामने आने पर पता चला सौरभ को केवल 48 नंबर आए, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसीलिए जेपीएससी पर आरोप लग रहा है कि वह मेरिट लिस्ट जारी करने में देरी कर रहा था, क्योंकि मेरिट लिस्ट के आने पर इस तरह की गड़बड़ियां पकड़ी जाती। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुमन सौरभ को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने कुछ कबूल भी किया है। पलामू पुलिस सीआईडी की संयुक्त टीम ने जेपीएससी गड़बड़ी मामले में संतोष कुमार सिंह, रविशंकर कुमार के घर पर भी छापेमारी की है। कई सारे दस्तावेज जब्त हुए हैं और डिवाइस भी। एक और नाम आ रहा है सनत प्रकाश का, बोकारो का रहने वाला है। इसे कथित रूप से अभय तिवारी का करीबी बताया जा रहा है। इसके घर पर भी छापे पड़े हैं। सीआईडी की टीम ने रांची के लालपुर स्थित कोचिंग संस्थान पतंजलि एकेडमी के परिसर व इसके संचालक संजीत उर्फ गोल्डन के यहां भी दबिश दी है। प्रभात खबर की रिपोर्ट के अनुसार इन पर आरोप है कि अभय तिवारी की टीम सबसे पहले ओएमआर शीट इसी कोचिंग संस्थान में लाया करती थी और यही सवालों के जवाब तैयार होते थे। बाद में वही तैयार शीट के अनुसार सभी ओएमआर शीट भरे जाते थे। पार्टी के प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने लिखा है कि सारे गिरोहों और उनके सरदारों को, चाहे वे कहीं भी हों और किसी की भी आड़ में छुपे हों, ढूंढ निकाला जाएगा और ऐसी सजा मिलेगी कि इनकी पुश्तें याद रखेंगी। कोई आरोपी नहीं बचेगा, एक एक पाई का हिसाब देना होगा। सभी छात्र छात्राओं से आग्रह है कि विश्वास रखें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर। हम गड़बड़ियों को स्वीकार करते हैं और इसमें सुधार को लेकर संकल्पित हैं, ना कि केंद्र सरकार की तरह आंदोलनकारी छात्र छात्राओं पर लाठियां बरसाकर और निर्लज्जता के साथ मुद्दे को कभी विदेशी ताकत या देशद्रोही घोषित करने का नैरेटिव गढ़कर भटकाने की कोशिश करते हैं। सरकार संवेदनशील है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि बहुत जल्द द्विपक्षीय संवाद के माध्यम से छात्र हित से जुड़े सभी विषयों के समाधान हेतु पहल की जाएगी। इसके अलावा अभ्यर्थियों के हितों की अनदेखी करने वाले और नियुक्ति प्रक्रिया में भ्रष्टाचार करने वालों पर कानून का प्रहार भी जारी रहेगा। छात्रों की मांग है कि सीबीआई और ईडी से जांच होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि छात्रों को न्याय मिलेगा, जो भी वैधानिक और संवैधानिक प्रक्रिया होगी उसी के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। तो क्या सोरेन सीबीआई जांच के आदेश देने जा रहे हैं? सभी परीक्षाओं को रद्द करने का मन बना चुके हैं? अगर ऐसा है तो फिर इंतजार किस बात का? आपको पता है, मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आँख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है, और हम कितनी गंभीरता के साथ चीज़ों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज़ के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दाम लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक कर लगी हुई है, उत्तर का हमें इंतजार है, उसके निष्कर्ष का हमें इंतजार है, उसके खोज का हमें इंतजार है। झारखंड की सरकार अब यह दिखाना चाहती है कि कोचिंग माफिया के नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है। इस धांधली में जो भी शामिल हैं गिरफ्तार किया जा रहा है। पहले क्यों नहीं किया गया? क्या सरकारों को अब पता नहीं कि परीक्षा में धांधली होती है, छात्रों का जीवन बर्बाद होता है, आंदोलन बड़े हो जाते हैं? तो इस तरह के माफिया का नेटवर्क बन कैसे गया? इसीलिए छात्र सरकार के इस कदम से, आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। जेएसएससी मंच की तरफ से सवाल भी किया गया है, क्या स्ट्रांग रूम से ओएमआर शीट गायब करने वाले को पकड़ा गया? कब पकड़ा जाएगा? सीजीएल परीक्षा लीक के आरोपी कहां हैं? एक सेंटर से 500 अभ्यर्थी कैसे पास हो गए? जेएसएससी जेई के आरोपी कहां हैं? 4 अगस्त के दैनिक भास्कर में खबर छपी है कि 10 दिनों के बाद राज्य सरकार छात्रों से बात करने के लिए तैयार हो गई है। सरकार इसके लिए कमेटी बनाने का निर्णय कर रही है। इस कमेटी में उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू होंगे, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना होंगी। इस कमेटी में कुछ और मंत्री, नेता, आईएएस अधिकारी भी होंगे। यह कमेटी जल्दी ही प्रदर्शनकारियों से बातचीत करेगी। इसके लिए गृह विभाग या मंत्रिमंडल सचिवालय अधिसूचना जारी कर सकता है। छात्रों की परीक्षा व्यवस्था में सुधार और इसके नियमों में बदलाव को लेकर बहुत सारी मांगे हैं। सारी मांगे व्यवहारिक लगती हैं। अभी छात्रों का जोर परीक्षा पर है, लेकिन इन्हीं छात्रों को एक दिन या बहुत जल्दी शिक्षा व्यवस्था की ओर देखना पड़ेगा। किसी भी आंदोलन में कॉलेज की खराब पढ़ाई की बात सुनाई ही नहीं देती। छात्रों को समझना चाहिए कि परीक्षा की तैयारी से पहले वे जिन कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं वहीं पर उन्हें खराब कर दिया जाता है, किसी लायक नहीं छोड़ा जाता। उन्हें भले लगता होगा छात्रों को कि कोचिंग से मेकअप कर लेंगे, 20 घंटा पढ़ के मेकअप कर लेंगे, मगर ऐसा होता नहीं है। आज हिंदी प्रदेश के सैकड़ों जिलों में एक ढंग का कॉलेज नहीं है। कुछ एक प्रोफेसर को छोड़ दीजिए तो कोई पढ़ाने के लायक भी नहीं है। इसीलिए सर्व धर्म की राजनीति का काम करने में लगे हैं, क्योंकि संस्कृति और धर्म के नाम पर अपनी पढ़ाई में बेहतर होने के दबाव से इन शिक्षकों को छुटकारा भी मिल जाता है। यह जो गिरावट लाई गई है वो आई नहीं है, लाई गई है। वही हिंदी प्रदेश के मेहनती युवाओं में संभावनाओं को खत्म कर रही है, उनकी क्षमताओं को कमजोर कर रही है। वे चाहे फिजिक्स में एडमिशन लें या हिस्ट्री में या हिंदी में, सबका हाल एक जैसा है। हिंदी प्रदेश के इन युवाओं को पता ही नहीं है कि अच्छा कॉलेज होता क्या है, अच्छा प्रोफेसर कितना जीवन बदल सकता है। यह कमजोरी उनके बोलने में भी दिखती है, लिखने में भी दिखती है। 2014 के पहले भी कोई अच्छा हाल नहीं था, मगर इतने साल गुजर गए, उसके बाद बर्बादी की प्रक्रिया तूफान की गति से आगे चलने लगी। क्या इन युवाओं को समझ नहीं आया? क्या धर्म की राजनीति में इतने मस्त थे? आप सभी को देखना होगा कि प्रोफेसर पढ़ाने को लेकर कितना अपडेट है, कितना अच्छा रहता है। एक घटिया कॉलेज में 3 साल बिताकर आप कोचिंग के सहारे इस बदलती दुनिया में होड़ नहीं कर सकते। पिछले 20 साल में हिंदी के युवाओं को जिस तरह बर्बाद किया गया है, उसे ठीक करने में अगले 20 साल कम पड़ जाएंगे। उन्हें यह बात समझ लेनी चाहिए। आयोग को ठीक होना ही चाहिए, लेकिन आपके जिले का जो कॉलेज है वो कैसा है, वहां आपके पढ़ने का अनुभव कैसा है, कौन सी किताबें पढ़ाई गई, इन सब पर भी आंदोलन में बात कीजिए।
हिंदी प्रदेश के हर राज्य के युवाओं का वर्तमान बर्बाद कर दिया गया है, उनका भविष्य भी बर्बाद है। वे जो लड़ाई लड़ रहे हैं इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि नौकरी अब है नहीं, नौकरी की क्वालिटी भी खराब है, सैलरी उतनी अच्छी मिलती नहीं। मगर उनकी इस लड़ाई से आने वाले भविष्य में युवाओं को फायदा जरूर होगा। इसके लिए अभी से सही आवाज उठानी होगी। तो पलामू के युवा बताएं कि जिस कॉलेज में जाते रहे, बक्सर के युवा बताएं, बेगूसराय के युवा बताएं, मुजफ्फरपुर के युवा बताएं कि उनके जिले का कॉलेज किसी लायक है या नहीं। जौनपुर के युवा खुद से पूछ लें। यही बात हमने एक नहीं सैकड़ों वीडियो में कही है और यही बात किसी ने सुनी मगर ज्यादातर ने नहीं सुनी है। इसीलिए हमारा वीडियो रोज देखा कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।